देखिए, खजूर एक निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय फसल है और दुनिया के अलग अलग सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंदर इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण फसल के रूप में ये पिछले कई दशकों से रही है। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान काजरी में प्रयास पिछले कुछ वर्षों से चल रहे हैं। इसका एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ है कि जो बहुत एक अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, जल्दी पकने वाली वैरायटी को यहाँ जो 6 साल पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, उसकी सफलता आपके सामने है। और आज के दिन जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के दौर से गुजर रही है, इस फल की एक विशेषता इस कोरोना के दौर में ये है कि सबसे पहले तो इसका एनर्जी रिच ये फ्रूट है, जिसकी वजह से आदमी को कम से कम फूड कंजप्शन के अंदर मैक्सिमम एनर्जी मिल सके। और दूसरा, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। जैसा आपने देखा कि ये बिल्कुल गहरे लाल रंग की वैरायटी है। इस वजह से एंटीऑक्सीडेशनल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, जिसको आजकल हम हर व्यक्ति से विशेष गुजारिश करते हैं कि उसको अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के अंदर भी इस फसल का बहुत ही अच्छा योगदान रहेगा। अभी इस साल हमें एक और बिंदु देखने में आया है। अगर आप इस विशेष रूप से इस गर्मी और सर्दी के मौसम की बात करें, तो इस बार सर्दी बहुत देर तक चली और गर्मी का दौर जल्दी ख़त्म होने की संभावना है। जैसे कि आज आपकी रिपोर्ट ने बताया है कि 25 जून के बाद ही यहाँ पर राजस्थान के अंदर मानसून एक्टिव हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब है कि जो खजूर को जो टाइम मिला पकने का, वो कंपैरेटिवली कम मिला। तो आने वाले समय में जल्दी पकने वाली किस्मों की महत्वपूर्ण, उनकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा होने वाली है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी संस्थान ने, जो डॉक्टर कोल के नेतृत्व में डॉक्टर अकत सिंह के साथ भी हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इन दोनों ने मिलकर कुछ नई वैरायटीज़ भी इंट्रोड्यूस की हैं। उन वैरायटीज़ का अगले 4-5 साल में हमें पता चलेगा किस तरह से ये यहाँ पर परिणाम मिलता है। और इसके साथ साथ एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूँगा। ट्यूनीशिया और दूसरे अरब कंट्रीज़ के यहाँ से कुछ वैरायटीज़ डॉक्टर कोल ने मंगवाई थी। उन वैरायटीज़ का भी परीक्षण यहाँ पे सफल रहा है और आने वाले समय में उन वैरायटीज़ का भी हम विस्तार करेंगे किसानों के खेतों के ऊपर। और हमें मानना है कि आने वाले समय में किसान अपनी इनकम और अपनी जो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, उसके अंदर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका साबित करेगा। थैंक यू सर।